अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य पूर्वार्धे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच भवतामादिपुरुष इक्ष्वाकुर्नाम भूपतिः इक्ष्वाकुवंशप्रभव यथा मुक्तस्तथा शृणु। इक्ष्वाकुर्नाम भूपालः स्वराज्यं परिपालयन् कदाचिदेकान्तगतो मनसा समचिन्तयत्। जरामरणसंक्षोभ सुखदुःखभ्रमस्थिते अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य को हेतुः स्यादिति स्वयं। जगतो न विवेदासौ कारणं चिन्तयन्नपि अथैकदा पृच्छदसौ ब्रह्मलोकागतं मनुम्। पूजितं स्वसभासंस्थं भगवन्तं प्रजापतिम्। इक्ष्वाकुरुवाच मां योजयति धार्ष्ट्र्येण भगवन् करुणानिधे। भवत्प्रसाद एवायं भवन्तं प्रष्टुमञ्जसा कुतः सर्गोऽयमायातः स्वरूपं चास्य कीदृशम्। कियदेतज्जगत्कस्य कदा केनेति कथ्यते अहं कथं च विषमात् अस्मात् संश्रुतिविभ्रमात्। विमुच्येय घनास्तीर्णाज्जालादिव विहङ्गमः। मनुरुवाच अहो चिरकालेन विवेके सुविकासिनी विततानर्थविच्छेत्ता सारः प्रश्नस्त्वया कृतः। यदिदं दृश्यते किञ्चित् तन्नास्ति नृप किञ्चन। यथा गन्धर्वनगरं यथा वारिमरुस्थले। यत्तु नो दृश्यते किञ्चित् तन्न किञ्चिदिव स्थितं मनः षष्ठेन्द्रियातीतं यत्स्यादपि न किञ्चन। अविनाशं तदस्तीह तत्सदात्मेति कथ्यते। इयं तु सर्वदृश्याढ्या राजन् सर्गपरम्परा। तस्मिन्नेव महादर्शे प्रतिबिम्बमुपागता भाः स्वभावसमुत्पन्ना ब्रह्मस्फुरणशक्तयः। काश्चिद् ब्रह्माण्डतां यान्ति काश्चिद् गच्छन्ति भूतताम् अन्यास्त्वन्यत्वमायान्ति भवत्येवं जगत्स्थितिः। न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति ब्रह्मैवास्ति निरामयम्। नैक्यमस्ति न च द्वित्वं संवित्सारं विजृम्भते। एकं यथा स्फुरति बारितरङ्गभङ्गैरेवं परिस्फुरति चिन्न च किञ्चिदेव। त्वं बन्धमोक्षकलने प्रविमुच्य दूरे स्वस्थो भवा भवभयो भय सार एव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये
देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे इक्ष्वाकुमनुसंवादे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। अथाष्टादशाधिकशततमः सर्गः। मनुरुवाच संकल्पोन्मुखतां याताः सत्यश्चिन्मात्रसंविदः आपस्तरङ्गत्वमिव यान्ति भूमिपजीवताम्। ते जीवाः संसरन्तीह संसारे पूर्वमुत्थिते सुखदुःखदशामोहो मनस्येवास्ति नात्मनि। अदृश्यो दृश्यते राहुर्गृहीतेन यथेन्दुना तथानुभवमात्रात्मा दृश्येनात्मावलोक्यते। न शास्त्रैर्नापि गुरुणा दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्त्वस्थया धिया। पथिकाः पथि दृश्यन्ते रागद्वेषविमुक्तया यथा धिया तथैवेते द्रष्टव्याः स्वेन्द्रियादयः। एतेषु नादरः कार्यः सता नैवावधीरणम् पदार्थमात्रताविष्टास्तिष्ठन्त्वेते यथा सुखम्। पदार्थमात्रं देहादि धिया सन्त्यज्य दूरतः आशीतलान्तःकरणो नित्यमात्ममयो भव। देहोऽहमिति या बुद्धिः सा संसारनिबन्धनी न कदाचिदियं बुद्धिरादेया हि मुमुक्षुभिः। न किञ्चिन्मात्रचिन्मात्ररूपोऽस्मि गगनादणुः इति या शाश्वती बुद्धिः सा न संसारबन्धनी। यथा विमलतोयानां बहिरन्तश्च भावनम् तेजस्तिष्ठति सर्वत्र तथात्मा सर्ववस्तुषु। सन्निवेशांशवैचित्र्यं यथा हेम्नोऽङ्गदादिता आत्मनस्तदतद्रूपा तथैव जगदादिता। विनाशवाडवाक्रान्तं भीमं काममहार्णवम् जगज्जालतरङ्गिण्यो यान्ति भूततरङ्गिकाः। तथाप्यद्याप्यपूर्णस्य यः पाता कालवारिधेः तमात्मानं महागस्त्यं राजन् भावय सर्वदा। अनात्मन्यात्मतामस्मिन् देहादौ दृश्यजालके त्यक्त्वा सत्त्वमुपारूढो गूढस्तिष्ठ यथा सुखम्। कुचकोटरसंसुप्तं विस्मृत्य जननीसुतं यथा रोदिति पुत्रार्थं तथात्मार्थमयं जनः। अजरामरमात्मानमबुद्ध्वा परिरोदिति
हाहतोऽहमनाथोऽहं नष्टोऽस्मीति वपुर्व्यये यथा वारिपरिस्पन्दान्नानाकारं विलोक्यते तथा संकल्पवशतश्चिद्ब्रह्म परिबृंहति संस्थाप्य संकल्पकलङ्कमुक्तं चित्तं त्वमात्मन्युपशान्तकल्पः स्पन्देऽप्यसंस्पन्दमिवेह तिष्ठ स्वस्थः सुखी राज्यमिदं प्रसाधि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे पूर्वार्धे इक्ष्वाकुमनुसंवादे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः। अथ एकोनविंशाधिकशततमः सर्गः। मनुरुवाच सर्गात्मभिर्विभुः स्पन्दैः क्रीडते बालवत् स्वयं संहारात्मकशक्त्याथ संहृत्यात्मनि तिष्ठति स्वयमस्य तथा शक्तिरुदेत्याबध्यते यया स्वयमस्य तथा शक्तिरुदेत्युन्मुच्यते यया चन्द्रार्कबह्नितप्तायो रत्नादीनां यथार्चिषः यथा पत्रादिवृक्षाणां निर्झराणां यथा कणाः तथेदं ब्रह्मणि स्फारे जगद्बुद्ध्यादिकल्पितं दुःखप्रदमतज्ज्ञानां तदेवातदिव स्थितम् अहोऽनुचित्रा मायेयं तात विश्वविमोहिनी सर्वाङ्गप्रोतमप्यात्मा यदात्मानं न पश्यति चिदादर्शमयं सर्वं जगदित्येव भावयन् यस्तिष्ठत्युपशान्तेच्छं स ब्रह्मकवचः सुखी अहमर्थविमुक्तेन भावेनाभावरूपिणा सर्वं शून्यं निरालम्बं चिद्रूपमिति भावयेत् इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःखसन्ततेः तस्मिन् साम्याग्निना दग्धे दुःखस्यावसरः कुतः राजन्नभावनास्त्रेण रम्या रम्य विभागिता पौरुषातिशयेनाशु स्वेनैवान्तर्विलूयताम् अभावनेन भावनं विलूय कर्मकाननं परं समेत्यतानवं विशोक एव तिष्ठ भोः भरितभुवना भोगो भूत्वा विभागबहिष्कृतो गलितकलनाभासोल्लासो विवेकविलासवान् अधिगतपरानन्दस्पन्दश्चिराय निरामयः शमसमसितस्वच्छा भोगो भवाभयचिद्वपुः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे
वाल्मीकिये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे पूर्वार्धे इक्ष्वाकुमनुसंवादे 19विंशाधिकशततमः सर्गः। अब आगे एक नया प्रसंग प्रारंभ होता है। योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 117, 118 और 119वें सर्ग में बताया गया है कि महाराज मनु के द्वारा इक्ष्वाकु के प्रति उपदेश हुआ है। इस उपदेश में विशेष रूप से मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, यह बताते हुए देह में आत्मबुद्धि का परित्याग करके परमात्म भाव में स्थित होने का उपदेश दिया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, तुम्हारे वंश के ही आदि पुरुष इक्ष्वाकु नामक राजा जिस प्रकार के विवेक पूर्वक विचार से मुक्त हो गए थे, उस विचार को तुम सुनो। अपने राज्य का परिपालन करते हुए इक्ष्वाकु नामक राजा किसी समय एकांत में जाकर अपने मन में स्वयं यह विवेक पूर्वक विचार करने लगे कि बुढ़ापा, मृत्यु और क्षोभ तथा सुख दुख एवं भ्रम से युक्त इस दृश्य प्रपंच का हेतु क्या है, अर्थात जगत का हेतु क्या है। इस प्रकार विचार करते हुए भी वे जब जगत के कारण को नहीं समझ सके, तब उन्होंने एक दिन ब्रह्मलोक से आए हुए और सभा में बैठे हुए तथा पूजित हुए अपने पिता प्रजापति मनु महाराज से पूछा। इक्ष्वाकु ने कहा, हे भगवान, आपकी दया ही आपसे पूछने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। हे करुणानिधे, यह सृष्टि कहाँ से आई है, इसका स्वरूप कैसा है तथा कब और किसने इसकी रचना की है, यह आप कहिए। भगवान, विस्तृत जाल में फंसे हुए पक्षी की भांति मैं इस विषम संसार जाल से किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा, यह भी मुझे समझाकर बताइए। यह सुनकर मनु महाराज बोले, राजन, तुम्हारे अंदर सुंदर विकास युक्त विवेक का उदय हुआ है, तभी तुमने यह उत्तम प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न मिथ्या संसार जाल का उच्छेद करने वाला तथा सभी प्रश्नों का सार है। हे महीपते, यह जो कुछ जगत दिखाई दे रहा है वस्तुतः कुछ भी नहीं है। यह तो आकाश में प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर की भांति तथा मरुस्थल में प्रतीत होने वाले जल की भांति मिथ्या है, किंतु जो अविनाशी परब्रह्म है वही सत और परमात्मा इत्यादि नामों से कहा जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। उस परमात्मा रूप दर्पण में यह दृश्य रूप जगत प्रतिबिंब की तरह प्रतीति मात्र है। इसलिए वस्तुतः संसार में न तो किसी का बंधन है और न ही किसी का मोक्ष है। केवल एकमात्र सब विकारों से शून्य ब्रह्म ही है। जैसे समुद्र में एक ही जल अनेक तरंगों के रूप में प्रतीत होता है,
उसी तरह एक ही सच्चिदानंद रूप ब्रह्म जगत के अनेक रूपों में प्रतीत होता है। उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम बंध और मोक्ष से रहित होकर निर्भय पदरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाओ। अज्ञान की उपाधि से युक्त जीव कर्मानुसार सुख दुख भोगते हुए अनेक योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, किंतु वास्तव में सुख दुख और मोह आदि विकार केवल मन में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। परमेश्वर न तो शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा और न किसी गुरु के द्वारा ही दिखाई देता है। वह तो अपनी सत्वस्थ श्रद्धायुक्त पवित्र और स्थिर बुद्धि से ही अपने आप दिखाई देता है। कालेनात्मनि विन्दति तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इसलिए जैसे मार्ग में राग द्वेष रहित बुद्धि से पथिक देखे जाते हैं, वैसे ही अपनी राग द्वेष रहित बुद्धि से ही इन अपनी इंद्रिय आदि का अवलोकन करना चाहिए। अपनी बुद्धि से देहादि पदार्थ मात्र का दूर से ही त्याग करके अपने अंतःकरण को शांतिमय बनाकर नित्य परमात्ममय हो जाओ। मैं ही यह देह हूँ, यह बुद्धि संसार में फंसाने वाली है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को इस प्रकार की बुद्धि को कभी नहीं अपनाना चाहिए। मैं आकाश से भी सूक्ष्मतर सच्चिदानंदमय हूँ, ऐसी जो नित्य अचला बुद्धि है वह संसार बंधन से छुड़ाने वाली है। जैसे केयूर कड़े कुंडल आदि आभूषणों का आकार सुवर्ण ही है, सुवर्ण में ही वे आरोपित हैं, कल्पित हैं, वैसे ही माया के कार्य रूप जगत का आकार भी परमात्मा का संकल्प होने से परमात्मा ही है। अतः इस अनात्म देहादि दृश्य समूह को आत्मा न समझकर और अंतःकरण को वासना रहित करके गूढ़ रूप परमात्मा में अनायास और अचल होकर के स्थित रहो। जैसे परिस्पंद के कारण एक ही जल फेन बुदबुद और लहर आदि नाना प्रकार के आकारों में दिखाई देता है, वैसे ही अपने संकल्प से यह सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकारों में प्रकट होता है। हे वत्स, तुम संकल्प रूपी कलंकों से रहित चित्त को परमात्मा में स्थापित करके कर्म करते हुए भी कर्तापन के अभिमान से रहित होकर एवं शांत और सुखपूर्वक ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हुए अपने राज्य का पालन करो। जैसे चंद्र, सूर्य, अग्नि और तप्त लोह, तपाया हुआ लोहा एवं रत्न आदि के प्रकाश तथा वृक्षों के पत्ते तथा झरनों के कण फुइया ये सब कल्पित हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत तथा बुद्धि आदि भी कल्पित ही हैं, तथा वही ब्रह्म जगत रूप होकर अज्ञानियों के लिए दुखप्रद हो रहा है। अहो, विश्व को मोह में डाल देने वाली यह माया कैसी विचित्र है, जिसके कारण
संपूर्ण अंगों में भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त परमात्मा को यह जीव नहीं देख सकता। इसलिए अहंकार से रहित निर्मल सात्विक अंतःकरण से सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं, ऐसी भावना करो। और यह रमणीय है और यह रमणीय नहीं है, इस प्रकार की भावना ही तुम्हारे दुख का कारण है। वह भावना जब सर्वत्र समदृष्टि रूपी अग्नि से जल जाती है, तब कहीं भी दुख का नामो निशान भी नहीं रह जाता। निर्वासना रूपी अस्त्र से प्रिया प्रिय रूप विषमता को परम पुरुषार्थ के द्वारा तुम स्वयं ही काट डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हे राजन, तुम निर्वासना रूप अस्त्र से वासना रूप कर्म बन को काटकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर ब्रह्म भाव को प्राप्त करके शोक रहित हो जाओ। हे पुत्र, तुम सदसद वस्तु के विवेक रूप विचार से युक्त होकर समस्त कल्पनाओं से रहित हो जाओ तथा समस्त विशाल भुवनों को परमात्मा के स्वरूप से परिपूर्ण समझो। तदनंतर जन्म मरण रूप रोग से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा के आनंद का अनुभव करते हुए दीर्घ काल तक स्थिर रहो और समता तथा शांति से युक्त होकर निर्भय चेतन ब्रह्मस्वरूप बन जाओ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्।